हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको सेट नंबर 4 पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे राजीव प्रकाशन का जो आपका विज्ञान का आंसर पेपर है। इसमें जो आपका सेट नंबर 5 है 2020 824 NN का, इसमें मैं आपको आज खंड का जितना भी प्रश्न बहुविकल्पी और अतिरिक्त उत्तरी के प्रश्न हैं, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 आपसे प्यारे बच्चों इतना ही कह रहा है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर और चौथा अनंत। यानी जब आपकी आंख में कोई दोष ना पाया जाए, अर्थात ना उस आपके आंख में निकट दृष्टि दोष रहे, ना दूर दृष्टि दोष रहे और ना ही जरा दृष्टि दोष रहे, अर्थात जो आपका नेत्र है वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहा हो, तो जो आपका नेत्र हो तो आपका नेत्र स्वस्थ आंख कहलाता है। यानी स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है इन चारों ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते प्रश्न नंबर 1 समझ गए। चलते हैं आपको प्रश्न नंबर लेकर खा में। प्रश्न नंबर खा से कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, तीसरा है 40 सेंटीमीटर, चौथा 80 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया गया हो क्लास में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है आपके सामने F बराबर R/2 होता है। जबकि फोकस का मान दिया है 20 दिया है, R का मान आपसे पूछ रहा है, तो हम करते क्या है, 20 को बड़े मानेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, R एकन्नम R हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, 40 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको आपके सामने अच्छे तरीके से बता दिया। यानी F बराबर क्या होता है, फार्मूला R/2 होता है, जहां F क्या होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, R क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है। यानी जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी था F का मान दिया है 20, R का मान आपसे पूछ रहा है, F बराबर R/2 होता है, F का मान रखा 20, R को ऐसे, 2 को ऐसे, R को यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया, 20 गुणा कर दिया 2 में, तो 20 दूनी 40, 40 जो ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर ग खंड आपसे कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन पहला है कूलाम, दूसरा प्यारे बच्चों ओम है, तीसरा है जूल, चौथा है ओम मीटर। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे इतना ही कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है, कूलाम होता है, ओम होता है, जूल होता है, ओम मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे हम R से निरूपित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर घ खंड आपसे कह रहा है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यानी जो आपका वैद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है, चेंज करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा आपका है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चौथा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही उत्तर है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन सही है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी जो आपका वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यानी करंट को, धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का खंड आपसे कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका जो आपका परफेक्ट आंसर है वो मैं आपके सामने अच्छे तरीके से हम लिखे हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आए, आप भी ऐसे लिख दें और आपको 2 नंबर की प्राप्ति होगी। इसका उत्तर आपके सामने बताया जा रहा है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का खा खंड आपसे कह रहा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने भी कह रहा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, जिसे हम c से लिखते हैं, और c का मान दिया है 30 अंश। अपवर्तनांक आपको फाइंड करना है, अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, जिसे हम n से लिखते हैं, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। चूंकि n बराबर फार्मूला होता है 1/sin c, जहां n आपका क्या है, अपवर्तनांक है, c आपका क्रांतिक कोण है। तो n बराबर 1/sin, जहां पर c वहां पे रखा 30 अंश, और आपको पढ़ाया गया होगा मैथ में n बराबर 1/30 का मान होता है 1/2। तो n बराबर 1 को 1/1 मान लीजिए, जबकि हर का हर 2 है, या आपका अंश बन जाता है, जो आपका अंश वो आपका हर बन जाता है। 2 एकन्नम 2/1 1, किसी संख्या में हम जब 1 से भाग करते हैं तो आपका 2 मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आपका अपवर्तनांक है वो आपका आया 2। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो खा खंड है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का गा खंड प्रश्न आपके सामने कह रहा है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने कह रहा है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, और स्मॉल एफ का मान दिया है 4 मीटर दिया है। और आपसे ये पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, और आप जानते हो अवतल लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं। P का मान आपको ज्ञात करना है। चूंकि फार्मूला आपके सामने लिखा है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहां f क्या है, आपकी फोकस दूरी, लेकिन जो फोकस दूरी है उसका मात्रक क्या है, मीटर है ना, यानी जो आपका फोकस दूरी है, यदि ये फोकस दूरी मीटर में है तब 1/f मीटर में रखना फार्मूला। अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कहता प्यारे बच्चों, तो ऊपर हम 100 कर देते बस। बट यहाँ जो आपका फोकस दूरी दिया है वो आपका 4 मीटर दिया है, इसलिए फार्मूला होता है 1/f मीटर में। तो P बराबर 1/, जबकि f का मान आपके सामने 4 है, रखूंगा 4 मीटर। जब 1 में हम 4 से भाग करते हैं तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आएगा 0.25 आता है। यानी जब हम 1 में 4 से भाग करते हैं तब इसका उत्तर आएगा 0.25। डी का मतलब डायोप्टर, अर्थात जो आपके लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सेट 5 के जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी के प्रश्न थे वो सभी प्रश्न आप समझ गए हैं। अगर ये पूरा प्रश्न वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।